नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 13 पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसमें है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल और इन सभी का आयतन और परिमाप। तो कुछ चैप्टर 12 में पढ़ चुके हैं वृत्त के बारे में, और चैप्टर 13 में हम पढ़ेंगे वृत्त वर्ग के बारे में। चैप्टर 13 से पहले पढ़ चुके हैं, और अब पढ़ेंगे हम गोला का क्षेत्रफल आयतन, अर्धगोला का क्षेत्रफल आयतन, घन का क्षेत्रफल आयतन, घनाभ का क्षेत्रफल आयतन, शंकु का क्षेत्रफल आयतन और बेलन का क्षेत्रफल आयतन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से लेकर के वृत्त का केंद्र हुआ, जिसको ओ कहेंगे, ओ से लेकर के यहाँ तक का दूरी जो होगा आर होगा। आर मतलब त्रिज्या। त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? इसको बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिज्या का इंग्लिश होता है रेडियस। ठीक। और इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? या तो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरने वाले जीवा, या तो इसको बोलेंगे व्यास। अब व्यास त्रिज्या, वृत्त के त्रिज्या बराबर एक और भी होता है व्यास बटे 2। फिर पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल और इसके परिमाप के बारे में जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई का मान या तो आप 22/7 लीजिए या 3.14 ... जो लिखा हुआ रहेगा वो लेंगे। अधिकतम हम 3.14 ही लेते हैं। तो ये पाई का मान 22/7 और 3.14 कहाँ लेना है, सब आपको किताब में दिया हुआ रहेगा। तो वृत्त का परिमाप बराबर 2πr। तो परिमाप बोलते हैं चारों तरफ से मापा गया। ये चारों तरफ से जो मापते हैं इसी को बोलते हैं परिमाप। और क्षेत्रफल बोलते हैं इसका जो क्षेत्रफल होता है, जितना जगह छेकता है उसी को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। तो वृत्त की त्रिज्या एगो व्यास बटे 2। तो ये पूरा दिया रहेगा व्यास, तो उसका आधा कर देंगे, त्रिज्या निकल जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में देखिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में देखिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का सभी भुजा, जिसका सभी भुजा बराबर रहेगा उसी को हम बोलेंगे वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा को ए से सूचित किए हैं हम, तो भुजा ए का स्क्वायर। इसके बाद वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। तो 4 गो इसमें भुजा है, एगो भुजा मान के चलिए हमको दिया हुआ 5, तो सब भुजा होगा 5 5 5। तो इसका परिमाप हो जाएगा 5 गुना भुजा। तो 5, अब भुजा को ए से सूचित किया है तो 4a। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा। तो अब देखिए ये वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं हम। तो यहाँ से डायरेक्ट रेखा यहाँ तक मिलाएंगे तो विकर्ण, इधर से भी इधर को मिलाएंगे तो विकर्ण। तो हम जानते हैं कि वर्ग का सबकोण कितना कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अगर हम इधर से इसको मिला देते हैं तो देखते हैं समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। अगर हम ई से इसको मिला देते हैं तो एगो समकोण, इस तरह से, तो एगो समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। इधर इसका मान 90 डिग्री। तो कर्ण बराबर होता है हीरोन के सूत्र से, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है? √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उसी तरह से अगर आप निकालिएगा इसका कर्ण बराबर, तो लंब स्क्वायर √ में और प्लस आधार स्क्वायर। जब उसका सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो आपको आएगा √2 गुना भुजा ए, जितना इसका एगो भुजा दिया रहेगा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल एगो होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। अब देखिए वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। अब वृत्ताकार वलय जो होता है, एक जैसे मान लीजिए वलय कोई क्या कहते हैं, रिंग दे दिया, तो उसका क्षेत्रफल छोटका बड़का, तो बड़का r माइनस पाई इंटू बड़का r माइनस छोटका r स्क्वायर।
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ई वाला वृत्त आधा है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आधा कर दिए तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान यहाँ पर जितना रहेगा त्रिज्या खंड, देखिए यहाँ पर त्रिज्या खंड एगो वृत्त दिया हुआ है, इस तरह से वृत्त दिया है, यहाँ से ई थीटा का मान दे दिया आपको 60 डिग्री। अब बोल दिया अब इसका ई त्रिज्या खंड का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करके बताइए क्या होगा। ई आर दे दिया है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और थीटा भी दिया है 60 डिग्री। अब पाई का मान आप 22/7 लीजिए या 3.14 लीजिए, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इससे चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर, तो चाप की लंबाई वही परिधि। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर जो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, अब माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। वृत्तखंड कहते किसको है, इधर देखिए यहाँ पर जो ई बना है ई वाला, जिस तरह से अगर त्रिज्या खंड ई जो बना है इसमें से त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, हे वाला भाग जो बचेगा ई रंग वाला भाग, इसी को बोलते हैं हम कौन चीज, वृत्तखंड। इसी को क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। ई वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। अब वृत्तखंड की परिमिति, परिमिति मतलब पूरा इसका चारों तरफ से जो दिया हुआ मान रहता है सो। अब वृत्त का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री, वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2 साइन थीटा। वृत्तखंड की परिमिति बराबर एल प्लस पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। अब देखिए वृत्तखंड की परिमिति जो होता है ना एल प्लस पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री। और यहाँ पर एल जो होता है ना एल, ये एल होता है जहाँ एल जीवा की लंबाई, जीवा की कौन से जीवा है, ये जो त्रिभुज बनाए हैं, ये जो वृत्त को यहाँ से लेकर के यहाँ तक टच किया है इसको क्या बोलते हैं हम, जीवा। जैसे ई वृत्त में जो इधर से ऐसे ऐसे खींचते हैं इसको क्या बोलते हैं, जीवा। तो ई वृत्त है इसको क्या बोलेंगे, एल, जहाँ एल जीवा की कौन सी है, लंबाई, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। अब देखिए चलते हैं घन का बात करते हैं। घन में क्या होता है कि घन का जो होता है जहाँ इसका लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। और घन का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा स्क्वायर। घन का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना भुजा स्क्वायर। और घन का विकर्ण है, देखिए यहाँ से जो यहाँ तक विकर्ण, एक बात बताइए, अगर आपके पास इस तरह का कोई डब्बा है, जैसे अभी तो है नहीं, है एक घनाभ के आकार का है, फिर भी घन के आकार का कुछ भी ले लीजिए, जैसे लकड़ी उकड़ी रहता है तो उसको चिराते हैं हम लोग, बनवाते हैं, तो चारों क्या होना चाहिए, उसका बराबर होना चाहिए। इधर से भी चौड़ाई भी, लंबाई भी और ऊंचाई भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका विकर्ण क्या होता है, विकर्ण √3 गुना भुजा। और घन का एक किनारा तो √3a, √3a। घन का एक किनारा √3a। अब बात करते हैं घनाभ के बारे में। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्यों होता है, क्योंकि अगर घनाभ के बारे में हमको जानना है तो हमको पहले घन के बारे में जानना पड़ेगा। घन जो होता है इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन घनाभ में क्या होता है, अगर एक से अधिक घन मिल गया ना तब वो कौन सी बन जाता है, घनाभ बन जाता है। अगर ये घन एक से अधिक मिल गया तब वो कौन सी बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। इस तरह का अगर एक से अधिक घन, देखिए एगो है, दूगो है, 3 गो है, तो एक से अधिक मिल गया ना तब कौन सी बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा।
तो घनाभ का आयतन बराबर जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और घनाभ का परिमाप जो होता है ना, परिमाप वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्यों? क्योंकि एगो लंबाई इधर, एगो लंबाई उधर, एगो चौड़ाई इधर, एगो चौड़ाई इधर, एगो लंबाई नीचे एगो ऊपर, इंटू एच ऊंचाई। ठीक, इसके बाद देखिए घनाभ का विकर्ण जो होता है ना, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब चलते हैं गोला पर। गोला क्या है? इसको हम पेज पर तो गोला उस तरह से नहीं बना सकते हैं जिस तरह से गेंद रहता है, फुटबॉल रहता है, वो चीज़ तो हम नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम एक वृत्त के आकार का बनाए हैं, इस पर कुछ इस तरह से हम डिजाइन कर देते हैं जिससे कि पता चलेगा यह क्या है, यह गोला है। इसके बारे में पता चलेगा, गोला के बारे में पता चलेगा। इस तरह से हम इसको फाइंड कर देते हैं जैसे कि पता चले यह एक गोला है, इस तरह से। ठीक, अभी ये पता चल रहा है, थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि गेंद के आकार का ई बन गया, ये गेंद के आकार का बन गया। तो ये कौन सी लग रहा है? लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आकार करके गोला है। फिर भी अब देखिए गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। इधर देखिए गोला का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर उसको आधा कर दिए तो 1/2, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल 1/2 गुना 4 पाई आर स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया तो 2 बचा, अब पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये हमारा कौन सी है, इस तरह से अगर हमारा कोई गोला है, इस तरह से गोला है, इस तरह से, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो ऊपर ऊपर का भी हिस्सा पूछा है। इसीलिए देखिए ये तो एगो अर्धगोला है, ये है, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ऊपर से देखिए एगो वृत्त आकार का भी है ना, इस पर देखिए एगो वृत्त आकार का भी है, तो इसमें प्लस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं? अगर अर्धगोला है तो अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण का पूछा है तो ऊपर ऊपर से, और वक्र पूछा है तो अंदर अंदर से। मतलब बताइए ये कलम जो है, ये कलम कितना जगह छेक रहा है,